हे दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड कोर इंजीनियरिंग ब्रांच वालों के लिए है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा अबाउट योर फ्यूचर। देखो, पिछले कुछ सालों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसमें कि सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। जैसे जैसे दुनिया ग्रीन फ्यूचर की ओर बढ़ रही है, वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के तौर पे उभर के आया है, जिस वजह से मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी बहुत सारे न्यू करियर ऑप्शन सामने आए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे डोमेन्स की जानकारी दूंगा जिसमें कि मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज्यादा रहने वाली है और इसमें आपको पे आउट भी काफी अच्छा मिलेगा। सो अगर आप एक मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो देन मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, इस रिपोर्ट की ओर ध्यान दो। बिजनेस स्टैंडर्ड की इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 2023 यानी कि लगभग 9 महीने के अंदर ही ईवी सेल्स का आंकड़ा 1 मिलियन को क्रॉस कर चुका है, जिसे कि पिछले साल यानी कि 2022 में क्रॉस करने में पूरा 1 साल लगा था। वहीं गवर्नमेंट भी अलग अलग सब्सिडीज एंड स्कीम्स के थ्रू लोगों को ईवी अडॉप्ट करने के लिए प्रमोट कर रही हैं। ये सारा डेटा इस बात को क्लियर करता है कि ईवी इज द फ्यूचर, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरे इंडिया का 30% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इसलिए जॉब मार्केट में भी एक बड़ा चेंज आने वाला है। अब सुनो डरावनी बात, जितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने पिछले 5 सालों में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया होगा, उनके सिलेबस में कहीं भी ईवी का जिक्र नहीं मिलेगा और अभी भी बहुत कम ऐसे कॉलेज हैं जो कि ईवी टेक्नोलॉजी को सिलेबस में ऐड कर रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए, खास करके मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जॉब पाना थोड़ा टफ साबित हो रहा है। एनीवेज, आप थोड़ी सी मेहनत और एक बेटर गाइडेंस के साथ इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो एंड इस चीज में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो चलो जानते हैं उन 3 ईवी डोमेन्स के बारे में। नंबर 1, पावर ट्रेन डिजाइन एंड डेवलपमेंट। देखो, डिजाइन एंड डेवलपमेंट में हमेशा से मैकेनिकल इंजीनियर्स का दबदबा रहा है, क्योंकि बात पावर ट्रेन की हो रही है तो आईसी इंजन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों का पावर ट्रेन कम्प्लीटली डिफरेंट है। इस वजह से डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का टास्क भी काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखो, टियागो के 2 मॉडल्स, पहला है आईसी इंजन वाला एंड दूसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल। दोनों देखने में बिल्कुल सेम है, बट दोनों में एक बहुत बड़ा चेंज है, वो है इनका पावर ट्रेन। एक में हैवी इंजन एंड गियर बॉक्स का यूज किया गया है, तो दूसरे में मोटर्स, बैटरी, इन्वर्टर एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का यूज हुआ है। सो कार मेकर्स के लिए अलग अलग 2 टाइप के पावर ट्रेन सिस्टम को एक ही डिजाइन की कार बॉडी के अंदर फिट करना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि दोनों सिस्टम आपस में वेट, वॉल्यूम एंड पावर जैसे एक्सपेक्ट में टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे कंपनीज को जरूरत पड़ती है एक पावर ट्रेन डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर की, जो कि अपने डिजाइनिंग स्किल्स के बेस पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। बेसिकली एक पावर ट्रेन इंजीनियर का मेन टास्क होता है पावर ट्रेन कंपोनेंट्स के डिटेल 3D मॉडल्स एंड ड्राइंग्स को क्रिएट करना, पावर ट्रेन कंपोनेंट्स के लिए सूटेबल मटेरियल का सिलेक्शन करना, पावर ट्रेन सिस्टम के परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी एंड सेफ्टी को वैलिडेट करना, इस चीज को इंश्योर करना कि पूरा पावर ट्रेन उस व्हीकल पैकेज के अंदर ही अच्छे से फिट हो जाए, एंड सभी टाइप के डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड टेक्निकल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना। ये कुछ मेन टास्क हैं, क्योंकि आज हर कंपनी अपने बेस्ट सेलिंग मॉडल को ईवी में कन्वर्ट करना चाहती है ताकि सेल्स को एक अच्छा बूस्ट मिल सके। इसलिए मार्केट में पावर ट्रेन इंजीनियर्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। आप कैसे इस डोमेन में एंट्री पा सकते हो, इसका आंसर आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। नंबर 2, चैसी एंड सस्पेंशन डिजाइनिंग। देखो, क्योंकि ईवी में हैवी बैटरी पैक्स का यूज होता है, तो इसके लिए व्हीकल के चैसी एंड सस्पेंशन सिस्टम को प्रिसाइजली डिजाइन करने की जरूरत पड़ती है, ताकि बैटरी पैक को पूरे बॉडी में अच्छे से फिट किया जा सके और उसका पूरा वेट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, जिसकी वजह से कार का जो एरोडायनेमिक्स एंड डिजाइन है वो खराब ना हो। यहाँ पे जरूरत पड़ती है चैसी एंड सस्पेंशन डिजाइन इंजीनियर्स की। एज ए डिजाइन इंजीनियर, चैसी के सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक सस्पेंशन, स्टीयरिंग, डैम्पर, ब्रेक्स एंड पावर ट्रेन माउंटिंग, इन सभी को डिजाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है, क्योंकि एक कार की शुरुआत उसके बॉडी पार्ट्स के डिजाइनिंग से ही होती है। इसलिए मार्केट में डिजाइन इंजीनियर्स की डिमांड हमेशा टॉप पे चलती है। ये है वो टेक्निकल स्किल्स जिनको सीख के आप भी एक चैसी एंड सस्पेंशन डिजाइन इंजीनियर बन सकते हो आफ्टर योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नंबर 3, थर्मल मैनेजमेंट। आपने ओला के बाइक्स में आग लगने की न्यूज को सुना ही होगा। बेसिकली इस इंसिडेंट का बड़ा कारण बैड थर्मल मैनेजमेंट हो सकता है, क्योंकि ईवी में हैवी बैटरी पैक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज होता है। इसलिए शॉर्ट सर्किट एंड इंटरनल हीटिंग की वजह से व्हीकल्स में आग लगने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए थर्मल मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बैटरी पैक्स को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए एंड सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को एफिशिएंटली रन करवाने के लिए
व्हीकल में एक सर्टेन टेम्परेचर को मेंटेन करना काफी जरूरी होता है और यहाँ पे जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक व्हीकल थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम इंजीनियर की। बेसिकली ऐसे प्रोफेशनल्स पावर ट्रेन थर्मल मैनेजमेंट, कैबिन हीटिंग, कूलिंग सिस्टम, न्यू कंपोनेंट डेवलपमेंट एंड कंपोनेंट मॉडलिंग जैसे टास्क को कंप्लीट करते हैं। आज जॉब मार्केट में ऐसे प्रोफेशनल्स की डिमांड बूम पे चल रही है और इस जॉब रोल के लिए मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट काफी सुटेबल होते हैं। ऑलराइट, तो ये है वो 3 डोमेन जिनमें की मैकेनिकल इंजीनियर्स की काफी ज्यादा डिमांड रहती है और इनका फ्यूचर स्कोप भी काफी तगड़ा है। चलो अब जानते हैं कि कैसे आप इन जॉब्स को पाने के लिए सारी इसेंशियल स्किल्स को सीख सकते हो। देखो, ये बात तो तय है कि आपका कॉलेज इन सभी डोमेन से रिलेटेड स्किल्स नहीं सिखाएगा, जिसका ये मतलब हुआ कि सेल्फ लर्निंग ही एक ऐसा तरीका बच जाता है जो कि आपको ईवी की फील्ड में करियर बनाने में हेल्प करेगा। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे ईवी के कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि आपको इसेंशियल स्किल सिखाते हैं, बट जैसा कि हम सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाने के लिए रेफरेंस बहुत जरूरी टर्म हो जाता है। इसलिए ऐसे कोर्स को चूज करना जो कि आपको प्लेसमेंट की गारंटी दे आपके लिए सबसे सेफ एंड बेटर ऑप्शन रहेगा। इंटर्न साला का एक ईवी कोर्स है जो कि आपको प्लेसमेंट की गारंटी भी देता है। वहीं DIY गुरु भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जिनका प्लेसमेंट रेट काफी अच्छा है और यहाँ भी आपको जॉब गारंटेड कोर्स मिल जाएंगे। दोनों इंस्टीट्यूट पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उस वीडियो को चेक करके नेक्स्ट बैच में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर बात करें मल्टीपल ऑप्शंस की तो स्किल लिंक एंड ISI इंडिया, ये 2 ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको ईवी सेक्टर से रिलेटेड डेडिकेटेड कोर्स देखने को मिल जाएंगे और वो भी सभी ब्रांच से रिलेटेड लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड अदर्स। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईवी एक रैपिड ग्रोइंग इंडस्ट्री है, साथ ही एक न्यू टेक्नोलॉजी भी है, तो इसमें करियर बनाने के लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप सही समय पे अपनी स्किल्स को डेवलप करें ताकि आप लेट ना हो जाए। इसलिए सारे रिसोर्सेज तो मैंने आपको बता दिए, अब आपको एक्शन लेना है। होपफुली आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। तो ये थी पूरी जानकारी, उम्मीद है आपके काम की होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर तो करना ही, साथ ही कमेंट्स में यस लिख के अपने इंटरेस्ट को जरूर शो करना ताकि मैं ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। जल्दी मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।